गाइस तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओमिमी और तकीची की फाइट चल रही थी और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सकुरा और हेंडो साथ में मिलकर ओमिमी और तकीची की फाइट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं सकुरा ने क्यों इतना बुरा फेस बना रखा है और फिर हेंडो बोलता है सकुरा से हमारे पास वीआईपी सीट है एक जबरदस्त फाइट देखने के लिए, इस चीज का मजा लेना। पता नहीं क्यों अंडो सा फेस बना रखा है और सकुरा बोलता है वीआईपी सीट, एंडो क्या कोई मूवी वगैरह देख रहा है क्या और ये बक्सो थोड़ा पागल वागल हो गया है क्या। सकुरा ओमिमी और तकीची की फाइट देखकर यही सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों की फाइट के लिए कौन सा वर्ड यूज करूं, डर या चिंता या फिर नफरत। ये सब वर्ड भी इन लोगों के लिए छोटे पड़ जाएंगे। बट यहाँ पर सकुरा को एंडो की पुरानी बात याद आती है जब एंडो ने तकीची की तारीफ करते हुए बोला था कि जब तकीची फाइट करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पास गॉडली पावर्स हैं और वो खुद गॉड वगैरह है क्या। और गाइस पर सकुरा एंडो की बात पर सहमत नहीं होता कि तकीची के पास गॉडली पावर्स हैं या खुद गॉड वगैरह है क्या। और भाई इसके साथ सीन शिफ्ट होता है ओमिमी और तकीची की फाइट पर। यहाँ पर तकीची ओमिमिया के पंच मारने जाता है बट लेकिन ओमिमी नीचे बैठकर दो पंच को डॉच कर देता है और गाइस इसके बाद ओमिमी नीचे बैठकर तकीची के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और भाई जैसे ही तकीची के मुंह पे लात लगती है उसकी फट जाती है क्योंकि भाई तकीची के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस आप लोग जरा ओमिमिया को फेस देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और गाइस सकुरा इन लोगों की फाइट देखकर बोलता है कि मैंने सिर्फ ओमिमिया को एक बार फाइट करते हुए देखा है जब गाइस सीसोटोरियन वालों से फ्रेंड वालों की लड़ाई हुई थी। जो ओमिमिया और तोजिमिया की जो फाइट थी वो तो कोई फाइट थी भी नहीं इस फाइट के मुकाबले। और सकुरा बोलता है ये तो फाइट अलग ही लेवल की चल रही है। और सकुरा को एंडो की बात का फ्लैशबैक आता है जिसमें एंडो ने बोला था कि तकेशी एक आग है और इसके अंदर से ऐसा लगता है कि आग निकलती है। और सकुरा बोलता है मगर ये चीज तो मैं ओमिमिया के अंदर फील कर पा रहा हूँ। और गाइस इसके बाद ओमिमिया भागते हुए जाता है तकेशी के पास और वो तकेशी की जैकेट पकड़ लेता है मगर तकेशी अपने आप को बचाने के लिए घूम जाता है और घूमते हुए तकेशी ओमिमिया के देखकर एक मुंह पे लात मारता है और ओमिमिया को तकेशी की लात के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस इसके बाद तकेशी अपनी फुल फॉर्म में आकर उस जैकेट को उतार कर फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तकेशी के हाथ पर एक टैटू होता है जिसे देखकर सकुरा को कुछ याद आता है। वो बोलता है कि ये टैटू तो मैंने पहले भी देखा है। और सकुरा के साइड में ही एंडो बैठा था और सकुरा की नजर एंडो की शोल्डर पर पड़ती है और एंडो के शोल्डर पर भी सेम टैटू होता है जो तकीची के हाथ पर था। और सकुरा ये टैटू देखने के बाद एंडो से पूछता है कि ये सिंबल कोई ग्रुप का सिंबल वगैरह है क्या और क्या ये तुम्हारे ग्रुप के सभी लोगों के हाथ पर होता है क्या। और गाइस जैसे ही एंडो ये बात सुनता है वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एंडो बोलता है देख सकुरा तुझे जैसा मजाक करना है तू वैसा मजाक कर सकता है, अगर तूने टैटू या फिर सिंबल्स के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। और वैसे भी ये कोई टीम वगैरह का सिंबल नहीं है और मुझे और तकीची को उन चूतियों से कंपेयर मत कर। और रही बात ये सिंबल की तो ये सिंबल सिर्फ मुझे और तकीची को रिप्रेजेंट करता है, सुना तूने चूतिए। और गाइस इसके बाद हम देखते हैं तकीची और एंडो का फ्लैशबैक जिसमें तकीची एंडो से बोलता है कि मुझे एक टैटू बनवाने का मन कर रहा है जिस पर एंडो कहता है टैटू। वैसे तकीची का आइडिया तो बहुत ज्यादा काफी अच्छा है, वैसे किस टाइप का टैटू बनवाना है तुझे। पर तकीची एंडो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तकीची फिर सोचने लगता है। पर तभी एंडो कहता है कि तूने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है। फिर एंडो बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं खुद अच्छा से सोचता हूँ तेरे लिए। उसके बाद बेचारा दिन रात मेहनत करके फाइनली एक टैटू बना लेता है। उसके बाद एंडो तकीची के पास जाता है और बोलता है ये देख भाई ये बना के लाया हूँ, कैसा लग रहा है। और तकीची को एंडो का ये टैटू देखकर उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और बोलता है यार एंडो तूने तो बहुत ज्यादा खतरनाक टैटू बनाया है। और तकीची साथ में ये भी बोलता है मैं इस टैटू को ही बनवाऊंगा और वो उस टैटू को बनवाने के लिए चला जाता है। और एंडो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एंडो सकुरा को बोलता है ये टैटू रिप्रेजेंट करता है तकीशी को। और सकुरा ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। सकुरा एंडो से पूछता है कि एक सिंबल तकीशी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। एंडो सकुरा को बताता है कि जापान ने जो फर्स्ट कैनन यूज की थी यानी कि बीच लोडिंग गन जिसे जापानीज में बोलते हैं इशिबिया। और एंडो हम लोगों को इशिबिया का मीनिंग भी समझाता है। इशी का मतलब स्टोन, बी का मतलब फायर, या का मतलब प्रोजेक्टाइल। इसका पूरा मतलब होता है कि आग में लिपटे हुए पत्थर फेंके जाएंगे अपने दुश्मन के ऊपर। और एंडो बोलता है कि मैं फायर और स्टोन जैसे वर्ड यूज करता हूँ तकीशी के ऊपर और ये पत्थर है निकलते हैं आग के गोले। और गाइस जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कैनन, जापानीज में इसे बोलते हैं कुनिज कुजिसी, डिस्ट्रॉय द कंट्रीज। और गाइस पता नहीं एंडो तकीशी को क्या समझता है यार, क्योंकि एंडो बोलता है अगर हम दोनों किसी और एरा में पैदा हुए होते तो तकीशी अकेला ही एक या दो कंट्रीज को अकेले ही खत्म कर देता। और एंडो सकुरा को बोलता है मैं जो तेरे को यहाँ पे बता रहा हूँ ना वो तकीशी को खुद को नहीं पता है। और एंडो बोलता है जो यार टर्म एंड कंडीशन है तो है, पर उस तकीशी के लिए तो सिर्फ एक ड्राइंग है ना। पर गाइस ये जो सिंबल है ना ये एंडो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस एंडो ने दिन रात मेहनत करके कुछ बनाया था तकीशी के लिए। और साथ में एंडो ये भी बोलता है कि ये जो टैटू है ये हमें एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट करके रखता है जहाँ पर सिर्फ तकीशी और एंडो है। पर सकुरा एंडो की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है और सकुरा एंडो से बोलता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ तकीशी है। और एंडो बोलता है यार देख सकुरा तकीशी के बहुत सारे लाइक एंड डिसलाइक है और कोई भी इंसान तकीशी के बारे में इतना भी बुरा क्यों ना बोल दे, उसकी कोई भी चीज नहीं बदलने वाली और उसका जो भी मन करता है वो वही करता है। इसलिए गाइस एंडो को तकीशी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। पता नहीं गाइस ये एंडो क्या बकचोदी कर रहा है। और फिर एंडो बोलता है कि कैसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ तकीशी रहता है वहाँ पे एक बंदा और भी
है उस दुनिया के अंदर। और गाइस इसलिए एंडो ने ये सारा प्लान बनाया था। और फिर एंडो उस बंदे को रिवील कर देता है, वो और कोई नहीं गाइस हमारा ओमिमिया ही होता है। और सकुरा का कोई भी रिएक्शन नहीं होता ओमिमिया का नाम सुनने के बाद भी, वो तो सिर्फ एंडो की बातों को सुन रहा होता है। और फिर एंडो बोलता है कि मुझे ओमिमिया से काफी ज्यादा जेलसी होती है, क्योंकि तकेशी ने उसको अपनी दुनिया के अंदर एक जगह दे रखी होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस मैंने काइजू नंबर 8 का सीजन 2 को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जाइए देखिए जाके। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।